बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने इस लेक्चर में यूनिट 15 पैथागोरस थ्योरम का सेकंड थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पहला थ्योरम जो पैथागोरस थ्योरम था हमारे पास, उसको हमने सॉल्व किया था। आज हम उसको हमने प्रूव किया था। आज हम दूसरा थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। थ्योरम हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। थ्योरम है हमारे पास, अगर किसी मुसल्लस के एक ज़िले की लंबाई का मुरब्बा दूसरे दोनों इज़ला की लंबाइयों के मुरब्बों के मजमुए के बराबर हो तो वो मुसल्लस हमारे पास कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होती है। ठीक है, अगर हम इन अल्फाज को देखें, ये हमारे पास जो पहला थ्योरम जो पिछले लेक्चर में हम प्रूव कर चुके हैं उसके बिल्कुल अक्स है। ठीक है, यानी इसका उलट है। तो हम कह सकते हैं ये थ्योरम हमारे पास पहले थ्योरम का अक्स है। पहले थ्योरम हमें बता रहा था कि हमारे पास अगर कोई मुसल्लस कायमतुज़ ज़ाविया है तो हमने ये बताना है कि इस मुसल्लस के एक ज़िला की लंबाई का मुरब्बा बाकी दोनों इज़ला की लंबाई के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। जबकि ये हमें क्या कहता है कि अगर किसी मुसल्लस के एक ज़िले की लंबाई का मुरब्बा बाकी दोनों इज़ला की लंबाइयों के मुरब्बे के मजमुए के बराबर हो तो हमने प्रूफ करना है ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कायमतुज़ ज़ाविया है। ठीक है, ये हमारे पास कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। तो सबसे पहले मालूम की तरफ चलते हैं हम। ट्राइंगल ABC में हमें क्या मालूम है, जो हमारे पास BC साइड है, BC साइड बराबर है A के। ठीक, AC साइड बराबर है B के और BA या AB साइड बराबर है C के। हमें ये गिवन है कि C² इज इक्वल टू A² जमा B², यानी हमारे पास इस साइड का मुरब्बा बराबर है इस साइड के मुरब्बा और इस साइड के मुरब्बा के मजमुए के। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं मतलूब की तरफ कि हमें क्या मालूम करना है। मतलूब हमें यह है कि हमने बताना है जो हमारे पास ये एंगल है ACB, यानी एंगल ACB बराबर है 90 डिग्री के। ठीक, जब हमारे पास एक ज़ाविया कायम आएगा इसका मतलब क्या है, वो ट्राइंगल हमारे पास कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। तो हमने ये प्रूव करना है ABC हमारे पास कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास AC साइड है इसको हम इतना बढ़ाते हैं D पॉइंट तक कि हमारे पास AC कॉन्ग्रुएंट हो जाए CD साइड के। ठीक है, कैसे करेंगे हमने AC साइड AD या जो CD साइड इतना लिया जो हमारे पास AC साइड के कॉन्ग्रुएंट आ सके। ठीक है, इक्वल आ सके। अब जब हमारे पास AC साइड भी कॉन्ग्रुएंट आ गया CD साइड के साथ, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारे पास B है। यहाँ लिख लेते हैं AC कॉन्ग्रुएंट है CD के। ठीक है, जो हमारे पास ये साइड है। अब हम क्या करेंगे, B को D से मिलाएंगे। इस तरह हमने B को D से मिलाया, ये हमारे पास क्या आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया इसका मतलब ये हमारे पास जो एंगल है DCB, यानी एंगल DCB ये किसके इक्वल आ गए, 90 डिग्री के। ठीक, ये हमने कंस्ट्रक्शन से मालूम किया। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। सबूत में सबसे पहले हम क्या लेंगे, ट्राइंगल DCB जो हमने कंस्ट्रक्ट की है, इसमें हमने ये बताया DCB हमारे पास एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। जब ये हमारे पास कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है तो एंगल DCB जो हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में ले लिया है, DCB हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल DCB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे, हमारे पास कंस्ट्रक्शन से आया, बाय कंस्ट्रक्शन। फिर यहाँ पे हम पैथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें, पैथागोरस थ्योरम इसमें क्या बनेगा कि BD साइड का मुरब्बा बराबर है CD का मुरब्बा जमा BC का मुरब्बा। ठीक है, ये अगर हम पैथागोरस थ्योरम इसका बनाएं क्या होगा,
BD वितर का मुरब्बा बराबर है BC जमा जो हमारे पास ये साइड है CD। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम इसका बन गया। यहां पे हम लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब अगर हम यहां पे देखें, ये हमारे पास BD साइड स्क्वायर ऐसे आ गया। BC हमारे पास किसके इक्वल है? A के इक्वल है, यहां हम लिखते हैं A स्क्वायर जमा CD साइड किसके इक्वल है? B के इक्वल है, तो यहां हम लिखते हैं B स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। जबकि मालूम गिवन में हमें क्या है कि C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर जमा B स्क्वायर। ठीक है, यहां हम ये लिख लेते हैं A स्क्वायर जमा B स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। हम 1 और 2 से हम एक कंक्लूजन लेते हैं कि ये भी हमारे पास A स्क्वायर जमा B स्क्वायर के इक्वल है और ये भी हमारे पास A स्क्वायर जमा B स्क्वायर के इक्वल है। यहां से हम क्या ले सकते हैं? यहां से हम ये बता सकते हैं जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। यहां हम क्या लिखेंगे कि मसावात 1 और 2 से हमने ये अखज़ किया। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? BD साइड इज इक्वल टू C। ये कैसे आया? जजर लेने से। जब हम दोनों साइड जजर लेंगे, जजर की कीमत इस 2 से यानी स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास दोनों साइड ये आ जाएगा। यहां लिखेंगे जजर लेने से। ठीक, ये तो हमने इस ट्रायंगल की बात की। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की मुताबिकत देखें, ठीक है, ट्रायंगल DCB और ACB, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम इनकी मुताबिकत देखें, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास कि जो AC साइड है वो CD साइड की कॉन्ग्रुएंट है। कंस्ट्रक्शन से हमारे पास आया। जो BC साइड है वो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। ठीक है, अगर हम ये वहां पे लिख दे, साइड DC कॉन्ग्रुएंट है साइड AC के। ठीक है, और हमारे पास साइड BC दोनों में मुश्तरक है। DC साइड कॉन्ग्रुएंट आया AC के और जो BC साइड था वो दोनों में कॉमन था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे पास जो AB साइड है वो C के इक्वल है। इसी तरह हमने ये प्रूव किया कि जो BD साइड है ये भी C के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि AB कॉन्ग्रुएंट है BD के। ठीक है, हमारे पास क्यों BD के कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये दोनों हमारे पास C के इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे BD साइड कॉन्ग्रुएंट है AB साइड की, यानी दोनों हमारे पास C के बराबर है। हमारे पास मालूम ही यही था कि AB साइड इज इक्वल टू C, जबकि हमने यहाँ प्रूव किया कि BD साइड इज इक्वल टू C, तो हमने लिया कि AB साइड कॉन्ग्रुएंट है BD साइड के, कि दोनों हमारे पास C के इक्वल है। ठीक है, जब हमारे पास तीनों जिले, ये भी जिला है, ये भी जिला है और ये भी जिला है, जब तीनों जिले कॉन्ग्रुएंट आ गए तो इसका मतलब क्या है? दो ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख लेते हैं ट्रायंगल। जब तीनों जिले कॉन्ग्रुएंट आ गए इसका मतलब क्या है? हमारे पास वो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, यानी ट्रायंगल DCB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। जब हमारे पास तीनों जिले कॉन्ग्रुएंट होने के बायस हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल DCB कॉन्ग्रुएंट है एंगल ACB के। ठीक, जबकि हम जानते हैं एंगल DCB इक्वल है 90 डिग्री के। हमारे पास कहाँ से आया था? बाय कंस्ट्रक्शन से ही आया था। ठीक है, जब हमारे पास एंगल DCB 90 डिग्री के है और DCB ACB आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम यहाँ से एक नतीजा ले सकते हैं, लिहाजा एंगल ACB इक्वल है 90 डिग्री के। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन लिया कि हमारे पास जो एंगल
ACB बन रहा है ये भी हमारे पास 90 डिग्री के है। हम जानते हैं जब किसी मुसल्लस में एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो, इसका मतलब क्या है, वो मुसल्लस हमारे पास कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। बस ट्रायंगल ACB कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, ठीक, जो हमारे पास प्रूफ है इस थ्योरम का। कुछ सरी नताइज है हमारे पास कि फ़र्ज करें एक मुसल्लस के इज़ला ABC में से ज़िला C बाकी दोनों इज़ला से लंबाई में ज़्यादा है या कम हो, तो हम उनको क्या कहते हैं, ठीक है। इस नताइज से हम जानते हैं जब A² + B² = C² हो, ठीक है, यानी मेरे पास C² का मुरब्बा इन दोनों के मुरब्बे के मजमुए के बराबर हो, तो इस मुसल्लस को हम कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। ये तो हम जानते हैं, ये हमारे पास कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होता है। लेकिन कभी ऐसा केस आ जाता है कि हमारे पास A² + B², यानी अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये A² + B², ये दोनों साइड हमारे पास इस ज़िले से बड़ा हो, ठीक है। जब इन दोनों साइड के मुरब्बे का मजमुआ, यानी हम इन दोनों का मुरब्बा लेके इसका जमा करेंगे तो ये इस साइड से बड़ा हो, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास हादतुज़ ज़ाविया मुसल्लस होता है, ठीक। इसी तरह अगर इसका मुरब्बा और इसका मुरब्बा इन दोनों को हम जमा करें, इसके मुरब्बे से कम आ जाए, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो कम आए इस वैल्यू से, तो इसको हम क्या कहेंगे, मुनफरजा ज़ाविया, ठीक। ये इसके हवाले से कुछ नताइज थे हमारे पास कि अगर इक्वल आता है वो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस कहलाता है। अगर ये साइड ग्रेटर होता है इस साइड से, यानी वितर से बड़ा होता है, तो हमारे पास हादतुज़ ज़ाविया कहलाता है। और अगर ये साइड इस साइड से छोटा हो तो वो मुनफरजा ज़ाविया होता है, ठीक है। अब हम जो है ना एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, साबित कीजिए मंदज़ल मिक़दारे कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के है, ठीक। हम कैसे साबित करेंगे, इसमें हमें मिक़दारें दी गई है कि A बराबर है 6 सेंटीमीटर, B बराबर है 8 सेंटीमीटर और C बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की क्या, अगर पाइथागोरस थ्योरम ले A² + B² = C², ठीक है। A क्या है हमारे पास 6² + B क्या है हमारे पास 8² = C हमारे पास क्या है 10²। 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 को 6 से ज़रब देंगे, 6 × 36 जमा 8 को 8 से ज़रब देंगे, 8 × 8 = 64, 10 को 10 से ज़रब देंगे, 10 × 10 = 100, ठीक है, 10 × 10 100 बनते हैं। अब हम अगर 36 और 64 को जमा करें वो हमारे पास 100 के बराबर आए, तो इसका मतलब क्या है, ABC मिक़दारें हमारे पास कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के है। 64 में हम 36 जमा करेंगे, 64 36, 6 × 4 10, 1 हासिल, 6 × 3 9 और 1 10, यानी हमारे पास क्या आया 100 आ गया। ये 100 = 100, ठीक। ये हमारे पास क्या है, हम कह देते हैं जो मिक़दारे ABC है ये हमारे पास कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के है। दूसरी साइड चलते हैं, बिल्कुल इसी तरह A² + B² = C², कायमत हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की। यहाँ पे A² क्या है हमारे पास, A क्या है 16² + B क्या है हमारे पास 30² = C हमारे पास क्या है 34²। 16 को 16 से ज़रब देंगे 256 आता है, जमा 30 को 30 से ज़रब देंगे 900 आएगा, = 34 को 34 से ज़रब देंगे 1156 आता है हमारे पास, ठीक। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे, हमारे पास अगर 1156 आया तो इसका मतलब क्या है, ये मिक़दारें हमारे पास कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के हैं। 900 + 256, ठीक है, 900 में 200 जमा करेंगे हमारे पास क्या आएगा 1100, और 1100 में जब 56 जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1156 = 1156। दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गए, तो हम कह देते हैं मिक़दार ABC हमारे पास कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के हैं, ठीक।
इसी तरह हम सी पार्ट की तरफ आते हैं। हमारे पास सी पार्ट में वही यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है 15 जमा बी हमारे पास क्या है 9 बराबर है सी हमारे पास क्या है 12 का मुरब्बा। 15 को 15 से ज़रब देंगे, 15 को 15 से ज़रब देंगे हमारे पास आएगा 225 जमा 9 को 9 से ज़रब देंगे 81 बराबर है 12 को 12 से ज़रब देंगे 144। 225 में 81 जमा करेंगे, 5 जमा 1 6 बन गया, 8 जमा 2 10 10 का 0 1 कैरी लेंगे, 2 जमा 1 3 यानी 225 में 81 जमा किया 306 आ गया, ये हमारे पास 144 है। जबकि 306 144 के बराबर नहीं है। अगर हम ये देखना चाहे ये साइड 306 हमारे पास बड़ा है 144 से, तो हम यहाँ कह देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। जब हमारे पास ग्रेटर देन सी स्क्वायर है तो हम यहाँ ये कहेंगे कि जो ए बी सी की मिकदारें हैं ये कायमत और जाविया मुसल्लस के नहीं है, बल्कि ये हमारे पास किसके है, ये मिकदारें हादत और जाविया के हैं। ये मिकदारें हादत और जाविया मुसल्लस के हैं, कायमत और जाविया मुसल्लस के नहीं है। इस तरह हमने हमारे पास जो एक्सरसाइज 15 था उसको क्वेश्चन नंबर 2 गिवन था में, ये इस तरह क्वेश्चंस थे, हमारे तीन पार्ट थे। हमने सॉल्व किया कि कैसे हमारे पास मिकदारें कायमत और जाविया मुसल्लस के और कौन सी मिकदारें कायमत और जाविया मुसल्लस के नहीं है, तो किस उनको हम क्या कहेंगे। जो हमने सही नताइज से लिया था कि अगर ग्रेटर देन होगा सी स्क्वायर से ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर तो आदत उस जाविया, अगर ये हमारे पास लेस देन सी स्क्वायर होंगे तो ये हमारे पास मुनफरद जाविया होगा। ठीक है, ये हमारे पास हमारा एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गया। थैंक यू।